जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। समानांतर श्रेणी हमारा क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है मेरे भाई क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें तो जैसे मानो कोई भी सीरीज जो लगातार तरीके से बढ़ती हो या कोई भी सीरीज जो लगातार तरीके से कम होती हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर आप? यहाँ पे जो सीरीज लगातार तरीके से बढ़े, जो जैसे मान लो कि यहाँ पर 2 हो गया, 2 के बाद मेरे भाई 4 हो गया, 4 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 10 हो गया, तो ये संख्या लगातार तरीके से बढ़ रही है। या जैसे मान लीजिए कि कोई सीरीज़ है 50 है, 3 कम हो गया तो 47, 3 कम हो गया तो 44, 3 कम हो गया तो 41, ये भी हमारा क्या है? तो एक एपी है। यानी जो बढ़ती चली जाए उससे भी हम एपी में काउंट करते हैं, और जो कम होती चली जाए हम उससे भी एपी में काउंट करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में काउंट करते हैं। ठीक है। अब समझिए यहाँ पर इस बात को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है और क्या नहीं। ठीक है। अब ये जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक सीरीज होती है, तो बढ़ती चली जाए वो भी एपी, घटती चली जाए वो भी एपी, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, उनका क्या नाम दिया जाता है, कैसे हम उसे बनाते हैं और किस किस तरीके से हम उन्हें ध्यान रखते हैं, ज़रा वो देखिए। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा 2, 2 में अगर हम 3 जोड़ दे तो 5, 5 में 3 जोड़ दे तो 8, 8 में 3 जोड़ दे तो 11, 11 में 3 जोड़ दे तो 14। इस तरीके से करके मेरे भाई सारे सीरीज यहाँ पर मौजूद रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस 2 को हम क्या बोलते हैं? तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, यानी ये हमारा ए है। ये हमारा क्या है? तो फर्स्ट टर्म है, यानी हमारा ए है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो इनके बीच में गैप होता है, एपी की सबसे बड़ी खास बात होती है यहाँ पर कि जो दो संख्याओं के बीच में जो गैप होता है ना, वो हमेशा सेम रहता है, वो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, वो कभी भी नहीं बदलेगा। अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ भी 3 का गैप, 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 तो जो गैप होता है ना उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो ये ए हो गया। ए का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी पहली संख्या यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम डिफरेंस की बात करते हैं डी, जिससे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है। अब ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? तो देखो, ये फर्स्ट टर्म है तो ए1, सेकेंड हो गया तो ए2, थर्ड हो गया तो ए3, फोर्थ हो गया तो ए4, इस तरीके से करके सारे टर्म चलते हैं। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो मेरे भाई, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो, या फिर फोर्थ टर्म में से देखो, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटा दो। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? या फिर मेरे भाई फोर्थ में से थर्ड घटा दो। यहाँ पर किसी भी संख्या में से किसी को भी घटा दो, तो ये तुम्हारा क्या निकल के चला आएगा? तो कॉमन डिफरेंस देगा। किसी भी दो संख्याओं का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का डिफरेंस, सबकी वैल्यू किसके बराबर? तो डी के बराबर। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस यहाँ पे। अब बात आती है यहाँ पर कि कॉमन डिफरेंस की जब हम बात करेंगे, तो ये जो कॉमन डिफरेंस होता है, ये पूरा का पूरा जो हम सीरीज लेकर अनंत तक जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरी सीरीज में कहानी क्या होती है? क्या इस सीरीज का कहीं पर कोई अंत होता भी है या नहीं होता है? तो बोलोगे हाँ सर, अंत तो होता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वो अंत जो होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म हो गया, फिफ्थ टर्म हो गया, तो लास्ट में ऐसे करते 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 एक एन नाम का कोई टर्म आता है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर nth टर्म। उसे हम क्या बोलते हैं? तो nth टर्म भी आप कह सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सर ये जो है इस सीरीज का लास्ट टर्म है। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? तो लास्ट टर्म बोल सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे भाई पढ़ोगे उसके अंदर में सम ऑफ टर्म, यहाँ पर कि कोई भी एपी होता है तो उसके कई सारे टर्मों को जोड़ने का मेरे भाई फॉर्मूला क्या होगा? तो वो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी यहाँ पे। ठीक है, और अगर वो नहीं होगा तो मेरे भाई आप यहाँ पर ये भी याद कर सकते हो कि n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, n/2 इंटू ए प्लस एल। यहाँ पे आप आ जाओ सवाल में, जैसे बोला गया है क्या? अब ये ऑड टर्म का है, ऑड का मेरे भाई फिक्स होता है, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर। पहले एन ऑड नंबर का मेरे भाई सम कितना होगा? तो ये फिक्स होता है। ये कितना होता है? एन स्क्वायर होता है। ये कई बार पहले पढ़ा चुका हूँ, आप यहाँ पर रिटेन कर सकते हैं इसको। ठीक है, कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज एन स्क्वायर एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट एड नंबर इज हमारा एन हो जाता है। जैसे तीन और मतलब जैसे मानो यहाँ पर पहले 3 ऑड नंबर, जैसे पहला 3 ऑड नंबर 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, इनका सम निकालना है तो 5 3 8 और 1 9 होगा, या फिर यहाँ 3 का स्क्वायर कर दो 9 होगा। पहले 4 ऑड संख्याओं का सम चाहिए, 4 का स्क्वायर। पहले 5 ऑड संख्याओं का स्क्वायर चाहिए, 5 का स्क्वायर। पहले 100 ऑड संख्याओं का सम चाहिए, 100 का स्क्वायर। तो ये मेरे भाई कहानी होती है यहाँ पे। तो वो एक नॉर्मल था जो फॉर्मूला था, वो याद रखना था आप लोग को। ठीक है, आ जाइए। चलिए
अब ये देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, समानांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 के 23 पदों का योग ज्ञात करो कि इसके 23 टर्म अगर हैं तो उन 23 के 23 टर्म का हमारा सम क्या होगा। कुल मिलाकर कितने टर्म की बात की गई है, तो 23 टर्म का बात किया गया है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू सर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब नंबर ऑफ टर्म ही हमारे कितने हैं, तो बोला गया है सर 23 है, तो 23 है तो क्या बोलेंगे 23/2 यहाँ पे। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है ये बताओ, तो बोला गया सर फर्स्ट टर्म की बात अगर हम करते हैं तो पहला टर्म हमारा है 5, ठीक है। उसके बाद n-1 तो 23 में से गया तो बोलेंगे सर 22 और इंटू हमारा हो जाएगा डी हमारा कितना है तो भाई 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 भाई, ठीक है। तो बोलेंगे सर 23/2 हो गया इंटू हमारा 88 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। 88 और 5 कितना हो जाएगा तो 90, सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स, ठीक है। 5 4 9 9 4 13 सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो n/2, अच्छा एक सेकंड यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना, n/2 इंटू, एक सेकंड, 2a प्लस n-1 इंटू डी, हमारा 2 रह गया इसके अंदर में, 2 थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, सर 2a रह गया बिल्कुल यहाँ पे। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n हमारा कितना हो जाएगा तो बोलेंगे सर 23/2, ठीक है। a हमारा कहाँ होगा तो a हमारा 5 है, पहला वाला जो संख्या होता है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा, उसके बाद 23 में से 1 चला गया तो 22 हो जाएगा, इंटू हमारा 4 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 23/2 है, इसके बाद हमारा 88 में 10 जोड़ दीजिए तो सर 98 हो जाएगा। यहाँ इसको अगर काटेंगे तो 49 हो जाएगा, और 49 से मेरे भाई 23 का मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लो, 49 का 3 गुना 147 का 7 14 पास में, और 49 का 2 गुना मेरे भाई 98, 98 और 10 हमारा 108 4 112, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1127, ऑप्शन नंबर बी फॉर, ठीक है। तो याद रखिएगा सम ऑफ एन टर्म जो होता है वो हमेशा क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। देखो जैसे नॉर्मल छोटा मोटा अपना सीरीज रहता है तो हम उसमें प्लस माइनस करके काम चला सकते हैं, लेकिन अब जैसे ये सवाल मैंने आपको दिया यूपीएसआई का जो कि 13/11/2021 को पूछा गया, अब ये सीरीज ही हमारा काफ़ी बड़ा सीरीज बन जाएगा। और ये सीरीज देखो पहला टर्म क्या है 243, फिर 256, फिर 269, और बोला गया फाइंड द सम अप टू 151 टर्म। तो अब ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, तो ऐसे सवालों में मेरे भाई यहाँ पर जो है हम सम तो निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन उसका एक तरीका होगा, ठीक है, और वो हम वहाँ पर डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। जब कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता है तो डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखिए ये हमारा पहला टर्म है तो इसको ए बोलते हैं, इनमें डिफरेंस हमारा कितने का है 13 का है। तो यहाँ पर हम जो बोलेंगे सर देखो पहला टर्म हमारा कितना है 243, डिफरेंस हमारा कितने का है, तो यहाँ पर जो है 256 में से 243 घटा दो तो 13 का डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कितना होगा तो 151 होगा, ठीक है। तो सम हमसे पूछा गया 151 टर्म्स का, तो 151 टर्म्स का हमारा सम कितना होगा बता दो। तो बोलेंगे सर देखिए सम जो निकालना है वो फॉर्मूला अपने पास क्या है, तो बोलेंगे n/2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस, देखो अगर तुम्हें लास्ट टर्म पता है तो a प्लस एल लिख लो, नहीं पता तो 2a प्लस n-1 इंटू डी मेरे भाई यही करना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ डेली मेरे भाई 8:30 बजे क्लास होती है, रोज रात 8:30 बजे क्लास होती है। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्म की बात करते हैं तो 151 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 243 का 2 गुना, तो 243 का 2 गुना मेरे भाई तो 4 8 और 6 हो जाएगा, n-1 तो यहाँ पर 151 में से गया तो बोलेंगे 150 हो जाएगा, और डी की बात अगर हम करेंगे तो 13 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो 151 बट्टे में 2, ठीक। अब ये पूरा का पूरा यार मत करो ना इतनी मेहनत, किसने कहा तुम्हें मेहनत करने को, किस दिन के लिए सिखाया था डिजिटल सम यहाँ पे बोलो, ठीक है। यहाँ पर रहने दिया इस सवाल में और पूरा का पूरा आप डिजिटल सम लगा लेते हैं। तो पहले सारे ऑप्शंस का डिजिटल सम निकालो, 8 और 1 9 खत्म, 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, मात्र मेरे भाई 1 बचेगा, 8 और 1 9 खत्म, 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 8 और 1 9 खत्म, 9 खत्म, 7 3 10 और 1 11 मतलब यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। 8 और 1 9 खत्म, 9 खत्म, 5 3 8 और 1 9 खत्म यानी 9 हो जाएगा। 9 खत्म भी हो गया तब भी 9 लिख दो या 0 लिख दो, बात हमारा एक ही है। अब हम यहाँ पर डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं और यहाँ देखते हैं, हालांकि आप इनको यूनिट डिजिट के माध्यम से भी कर सकते थे, चारों ऑप्शंस के यूनिट डिजिट आपके अलग अलग थे तो आप यूनिट डिजिट भी लगा लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। अब यहाँ डिजिटल सम देखिए, तो 5 और 1 6 और 1 7, 7 बट्टे में कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 4 10 8
ठीक है, 6 4 10 8 18, 18 का मतलब मेरे भाई 0, क्योंकि जोड़ते वक्त 18 9 बन जाता है, 9 का मतलब 0 मान लेते हैं। ठीक है, आप 9 भी मान लोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। लो भाई 9 मान लो, 6 4 10 8 18, और 18 को जोड़ने पे 9 आ जाएगा। 5 और 1 6, ठीक है, और इंटू कितना, 3 जमा 1 4, 6 चौके 24, 24 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अभी हम क्या लगा रहे हैं, तो बाई डीएस लगा रहे हैं यहाँ पे, बाई क्या लगा रहे हैं, तो डीएस मतलब जोड़ रहे हैं बस यहाँ संख्याओं को। अब ज़रा देखेंगे तो बोलेंगे सर 7/2 हो गया, 9 और 6 15, और 15 को जोड़ने पर कितना आता है, तो 15 को जोड़ने पर मेरे भाई 6 आता है, या 9 को ख़त्म कर दो तो 6 हो गया। ठीक है, अब ऐसा मत कर देना कि इसको 3 बार में काट देना, ये गलती मत करना, हालांकि ऐसे नहीं करता है। समझ गए बात को यहाँ पे लेके? तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पे 7 × 6 42 होता है, 42 को आपस में जोड़ो तो 6 आता है, और नीचे कितना होता है 2। अब जब नीचे हमारा 2 आता है उस केस में हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 का 5 गुना 30 का मतलब 3, और यहाँ पर 1 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपके पास कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप यहाँ पर यूनिट डिजिट के माध्यम से कर सकते हैं, आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, आप अपने तौर तरीके कोई भी अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आओ भाई चलो यहाँ पे अब ये सीरीज़ देखो, ये अभी हाल फिलहाल के CHSL में एक सीरीज़ पूछा गया है, और बहुत ही प्यारा सीरीज़ है, और बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इस सवाल को देख के। ठीक है, तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताओ, दिमाग लगाओ, यहाँ पे बुद्धि लगाओ भाई, क्या होगा? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर गैप जो है वो हमारा 4 का है, लेकिन यहाँ पर 1 का गैप है, फिर गैप हमारा 4 का है, फिर गैप हमारा 1 का है, फिर गैप हमारा 4 का है, फिर गैप हमारा 1 का है। तो गैप में क्या हो रहा है, कभी गैप कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। इसके अंदर में 2 अलग अलग सीरीज़ का प्रयोग किया गया है, और वो कैसे पता चलेगा, देखो मेरे भाई, आप यहाँ पर देखोगे तो ये 1 में 5 6, 6 में 5 11, 11 में 5 16, और यहाँ पर 5 में 5 10, और 10 में 5 15, और 15 में 5 20, यानी 2 अलग अलग एपी हैं। इसमें हमारा 5-5 का गैप है, ठीक है, और इसमें हमारा 5-5 का गैप है। तो मेरे भाई हम एक काम करते हैं, हम इनको कंबाइन कर लेते हैं। जब एक सीरीज़, मतलब यहाँ एक अलग सीरीज़ यहाँ चल रही है, एक अलग सीरीज़ वहाँ चल रही है, तो दुनिया दिखाने के लिए 2 अलग अलग सीरीज़ दिखाती है, एग्जामिनर दिखाने के लिए 2 अलग अलग सीरीज़ दिखाएगा। आप दोस्तों एक काम करना, इनको कंबाइन कर लेना। क्या कर लेना, इनको कंबाइन कर लेना। देखो यहाँ पे 1 + 5 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 + 10 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 11 + 15 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, 16 और 26 मेरे भाई कितना, 16 और 20 हमारा कितना हो जाएगा, 36। अब जो 5 और 5 के अलग अलग गैप दिख रहे थे वो इकट्ठे दिखेंगे आपको, 10 का गैप, 10 का गैप, 10 का गैप। ठीक है, तो अब 2 अलग अलग एपी मिलके आपको एक एपी में कन्वर्ट हो गई, 2 अलग अलग डिफरेंस मिलके एक पर्टिकुलर डिफरेंस में आ गया। अब जहाँ पर 200 टर्म दिए गए थे, अब उसके जगह पे मात्र मेरे पास 100 टर्म रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 2 जोड़े मिलकर एक सिंगल का निर्माण हुआ, 2 जोड़ों का मिलकर सिंगल का निर्माण हुआ, यानी जो भी थे वो अपने आप के आधे हो गए, 2 का आधा 1, 2 का आधा 1, तो 200 टर्म की जगह पर यहाँ पर कितने टर्म मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर मेरे भाई 100 टर्म मिलने वाले हैं। कितने टर्म मिलने वाले हैं, तो 100 टर्म मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर 100 टर्म मिलने वाले हैं, तो सम ऑफ फर्स्ट इतना टर्म, इतने टर्म का जो है हमारा क्या होगा, तो सम होगा। तो अगर हम सम की बात करते हैं यहाँ पर, तो सम हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर वही बात है, फॉर्मूला तो हमारा सेम रहेगा, n/2 × 2a + n - 1 × d। यहाँ पे सिंपल सी बात है सर, अपने को तो यही फॉर्मूला आता है। n का मतलब अब इसमें 100 टर्म होंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100/2 मेरे भाई। फर्स्ट टर्म का डबल, तो 6 का डबल कितना, 12, 100 में से 1 गया तो हम बोलेंगे 99, और डिफरेंस की बात यहाँ पर कितना होता जाएगा, तो मेरे भाई 10 होता जाएगा। ठीक है, 2 से हम काटेंगे तो 50 हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे 50 × ठीक है 990, और 990 में मेरे भाई 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 1002 यहाँ पे हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है, मल्टीप्लाई कर लो बस मेरे भाई, तुम्हारा आंसर आ चुका है। तो देखो, तो बोलोगे सर देखेंगे यहाँ पे 5 × 2 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 50100। कौन सा ऑप्शन है भाई, सी है। समझ गए यहाँ पे? ठीक है, तो अगर हमें बात करते हैं तो यहाँ पर 2 अलग अलग सीरीज़ थी, आपको मर्ज करके एक सिंगल सीरीज़ बना देना था, और वो सिंगल सीरीज़ का मेरे भाई सम ऑफ टर्म्स आपको निकाल देना था।
आइए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोला गया है। कहा गया श्रृंखला के कितने पद लेने होंगे ताकि सभी पदों का जो योग है वो मेरे भाई 45 हो जाए। ये एक अलग लेवल का क्वेश्चन है और ये भी आपके CHSL में पूछा गया। आप लोग यहाँ देखो, आप लोग को लग रहा है प्रीवियस ईयर में APGP आता ही नहीं है। अरे भाई नहीं आता है, ढंग के लेवल का आता है। देखो कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज मस्ट बी टेकन सो दैट द सम ऑफ ऑल द टर्म इज 45। तो हम एक मन में मान के चलते हैं कि मान लेते हैं कि n टर्म है, मान लेते हैं कि n टर्म है, मतलब 10 20 30 हमें पता ही नहीं यार कितने टर्म है, तो हम अपने तरफ से n टर्म मान लेते हैं कि मान लेते हैं n टर्म्स का जो जोड़ है वो 45 होगा। यानी सम ऑफ n टर्म्स हमारा कितना होगा, तो 45। n टर्म्स की वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे n/2 इंटू मेरे भाई देखो जिस सीरीज का आपको पहला और आखिरी दोनों पता हो उसमें a प्लस एल लिखते हैं, लेकिन अगर आखिरी नहीं पता है तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे वहां पे। ठीक है, आइए चलिए तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दोस्तों, और ये कितना है, तो ये हमारा 45 है। अब देखो यहाँ पर a हमारा क्या हो गया, तो a हमारा हो गया -3। अब संख्या धीरे 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 पॉजिटिव बनते चली जा रही है, इसका मतलब कुछ जोड़ा गया है। और कितना जोड़ा गया है, तो देखो -9 में मेरे भाई 3 जोड़ा गया है, तो मेरे भाई हमारे -6 आया। -9 में 3 जोड़ा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो n/2 बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। a हमारा कितना है, -9, -9 का दोगुना -18 यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर n-1 हो जाएगा और d की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो d की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। d की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, n हो जाएगा मेरे भाई -18। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3n माइनस हमारा 3 और बराबर हो जाएगा 90 के। अगर हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर तो बोलेंगे n हो गया -18 3 -21 हो गया प्लस हमारा 3n हो जाएगा बराबर हो जाएगा किसके, 90 के। अब यहाँ मूर्ख लोग होते हैं जो इसको सॉल्व करते हैं, बुद्धिमान वही है जिसने ऑप्शन का इस्तेमाल कर लिया। जिसने मेरे भाई क्या कर लिया, ऑप्शन का इस्तेमाल कर लिया, तो वही समझदार है। अब ऑप्शन का इस्तेमाल करो यार यहाँ पे देखो, तो जैसे 9 यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो 9 का 3 गुना 27, 27 में से 21 चला गया तो 6, और 9 इंटू 6 90 आ रहा है, तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है मेरे भाई। एक काम करते हैं 11 लेते हैं, तो यहाँ 11 ले लिया। 11 का 3 गुना 33, 33 में से मेरे भाई इसमें घटा दो, ये भी नहीं आएगा। एक काम करो n का मान 10 लेते हैं, देखते हैं 10 हो गया। 10 का 3 गुना 30, 30 में से 21 चला गया तो 9, 10 इंटू 9 हमारा 90, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमने मान लिया यार, यहाँ पर क्या मान लिया कि मान लेते हैं n टर्म्स का योग हमारा इतना है, पूरा इक्वेशन बना के n के लास्ट में यहाँ पर क्या कर लिया, ऑप्शन का इस्तेमाल कर लिया हमने। क्लियर है, बहुत शानदार। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला गया है, तो बोला गया इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45, सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। यानी ये भी हमारा सम ऑफ टर्म्स के ऊपर है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 5 है, पहला पद हमारा कितना है, तो पहला पद मेरे भाई यहाँ पर 5 है, अंतिम पद हमारा यानी लास्ट टर्म जो है वो हमारा 45 है। ठीक है, और उसके बाद योग जो है वो हमारा 400 है, सम ऑफ एन टर्म्स हमारा कितना है, तो 400 है। तो बोला गया पदों की संख्या ज्ञात करिए, नंबर ऑफ टर्म्स। सारा खेल मेरे भाई यहाँ से यहीं से होता है। सम ऑफ एन टर्म्स बराबर n/2। अगर पहला आखिरी दिया गया है तो a प्लस an लिख लीजिए, और अगर नहीं दिया गया है तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर सम ऑफ एन टर्म्स हमारा कितना दिया गया है, तो 400 दिया गया है। नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में कोई चर्चा मालिक नहीं है। ठीक है, और a प्लस an कितना हो जाएगा, 45 और 5 50, 50 से काटोगे 8 बार में, 8 इंटू 2 16, n का मान 16 मेरे भाई, कितना है, ऑप्शन नंबर डी। बुझे कि नहीं बुझे, जल्दी से बताओ, क्लियर है। बताइए जल्दी से, आ जाओ चलो। 22 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, 100 और 1000 के बीच में प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करिए जो 5 के मल्टीपल है। अब मेरे भाई जो 100 और 1000 के बीच में होने चाहिए, कहीं और नहीं होने चाहिए, और सारे के सारे 5 के मल्टीपल। तो 100 जो है वो हमारा मल्टीपल है 5 का, लेकिन हमें बीच की संख्या लेनी है, तो 100 को नहीं मानेंगे। कितना मानेंगे, 105, फिर कितना 110, फिर कितना 115, और ऐसे ही करते करते 1000 भी जो है वो हमारा 5 का मल्टीपल है,
लेकिन हमें 1000 नहीं ले सकते, तो इसमें से 5 कम कर दीजिए, यानी 995 ये हम ले पाएंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सीरीज है और मुझे क्या पता करना है, इनका सम। तो मुन्ना सम जो होगा, तो सम को पता करने के लिए पहले मेरे भाई क्या पता करोगे, तो सम को पता करने के लिए पहले नंबर ऑफ टर्म्स का पता लगाओ। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होंगे, तो बोलोगे सर लास्ट टर्म हमारा 995, उसमें से घटा दो फर्स्ट टर्म हमारा 105, डिवाइडेड बाई डिफरेंस हमारा कितने का, 5 का, प्लस कितना 1 का। 995 में से 105 घटा देंगे तो 890 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 890 बट्टे में 5 जमा हमारा 1, ठीक है। 5 का 1 गुना 5 हो गया 39, 7 बार में 35 और मेरे भाई 8 बार में 40, यानी कुल मिलाकर कितने टर्म होंगे, 179 टर्म। कितने टर्म होंगे मेरे भाई, तो 179 टर्म। क्लियर है मेरे भाई। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स आप पता लगाओ यहाँ पर कि नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हैं, ठीक है। तो जैसे नंबर ऑफ टर्म्स लगाने का टेक्निक क्या है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1, ये मैंने बता रखा है आपको। तो आप बोलोगे हाँ सर। तो 995 में 5 घटा दो, 990, 990 में से 100 घटा दो, 890 बट्टे में 5 प्लस 1, 5 का 1 गुना 5 आपका 39, 7 बार में 35 और 40 मेरे भाई 8, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारे इतने टर्म आ गए, हमें क्या पता करना है, तो हमें यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स पता करना है। तो सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे सर n/2 क्या हो जाएगा, n/2 और इंटू a प्लस एल, यानी पहला संख्या प्लस आखिरी संख्या। पहला 105, आखिरी मेरे भाई कितना, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, तो 1000, ठीक है। और 1000 क्या 1100 होगा भाई, इनका जोड़ तो 5 दे देगा तो 1000 तो ऐसे ही बना लेगा, तो 1100, यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, कुछ नहीं भाई, देखो यूनिट डिजिट से भी काम अपना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काटेंगे तो 5 बार में 5 बार में और 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 5 इंटू 9 हमारा 5 ही आएगा। 50 से कौन सा ऑप्शन है, बी है, यही करेक्ट आंसर है। तो यूनिट डिजिट के आधार पर क्या बोलेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा n/2 इंटू फर्स्ट प्लस एल यहाँ पे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया, पढ़िए, ठीक है। अगला सवाल यहाँ बोला गया, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000। 100 और 1000 के बीच में ऐसे नेचुरल नंबर पता करने हैं जो 5 के भी मल्टीपल हो और 7 के भी। अब यार जो संख्या 5 से और 7 से कटे, इसका मतलब वो 5 और 7 के मल्टीपल यानी 35 से कटेगी। बोलिए यहाँ पे 100 और 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 और 7 के बीच में मेरे भाई गुणज होती है, तो 5 और 7 का मतलब कितने से होती है, 35 से होती है, यानी मुझे 35 का मल्टीपल लेना है। तो 35 का 2 गुना 70, 35 का 3 गुना 105, तो मेरे भाई पहला मल्टीपल देखो 35 होता है, फिर हमारा 70 हो गया, 35 फिर 105 हो गया और फिर 140 हो गया, और ऐसे करते करते सीरीज चलेगी। लेकिन मुझे तो 100 से बाद का काउंटिंग करना है, यानी पहले वालों को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब बाद में मेरे भाई 1000 क्या कटेगा, तो नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1000 को जो है पहले 35 से भाग करेंगे। तो बोलेंगे 35 का 2 गुना मेरे भाई 70 हो गया और तुम्हारा 300, फिर 35 का मेरे भाई कितना हो जाएगा 8 गुना, 8 तिरके 24, 280। तो यहाँ पर कितने से घटा देंगे, 20 हम घटा देंगे यहाँ पे, ठीक है, 20 घटा देंगे, यानी 20 हमारा रिमाइंडर बच गया, तो इसमें से 20 घटा दो, तो जो 980 आएगा वो हमारा किससे कटेगा, तो 35 से कटेगा ही कटेगा। तो यानी 105, 140 और ऐसे करके हमारा कितना होगा, तो 980। ये हमारी वो श्रृंखला होगी, ये हमारी वो श्रेणी होगी जो मेरे भाई क्या होगा, तो 5 और 7 दोनों का मल्टीपल होगा, और मल्टीपल होने के साथ साथ ये 100 और 1000 के बीच में भी होंगे। लाइक करते रहेंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, एकदम लाइक करते रहना और सब्सक्राइब करते रहना है। आ जाइए, तो हमने यहाँ पर क्या बोला, तो इन सब का मुझे सम चाहिए, ये सीरीज नहीं चाहिए मुझे, इनका सम चाहिए। तो मैंने कहा यार देखो, अब सम की बात तुमने कर दी यार, इतने बड़े लोग और इतनी छोटी छोटी बातें वाली बात है, कहाँ तुम सम के चक्कर में पड़े हो। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, देखो पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स अपन निकालते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब यहाँ देखो, लास्ट टर्म 980 है और यहाँ फर्स्ट टर्म 105 है, तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यहाँ पे, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 1 यहाँ पे। अब 35 से ये कितनी बार में तुम्हारा कटा था, तो लगभग लगभग मेरे भाई 28 बार में। तो 35 से ये 28 बार में और 35 से मेरे भाई ये 3 बार में, तो 28 माइनस 3 यानी 25 प्लस 1 हमारा 26 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म कितना निकल जाएगा, तो 26 निकल जाएगा। मैंने अलग अलग भाग कर लिया है, मैंने ऐसे कर लिया कि देखो 35 से मैंने अभी भाग लगाया था 28 बार में, तो 35 से 28 बार में काटेगा इसे 3 बार में, तो 28 माइनस 3 25, 25 प्लस 1 26, तो नंबर ऑफ टर्म मेरा कितना आ गया, तो 26 आ गया। अब मुझे यहाँ पर क्या पता करना है, तो सम ऑफ एन टर्म्स पता करना है। तो वही बात है, n/2 और यहाँ पर इंटू a प्लस एल, यानी पहला और आखिरी। तो पहला और आखिरी जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 985 1085 यहाँ पे 1085 यहाँ पे,
ठीक है। 2 से अगर आप काटोगे तो 13 बार में। डिजिटल सम लगाना हो तो फुर्सत में लगा लेना, और नहीं लगा सकते तो मल्टीप्लाई कर लेना। 13 पचे 65, 6 पास में, 13 अठे 104, 6 111, ठीक है, ठीक है। 13 अठे 104 और 6 110 का 0, 10 मेरे भाई यहाँ पर कितना 110, 11 पास में, 13 और 1 हो गया मेरे भाई 13, और यहाँ पर कितना हो गया, तो एक हमारा 14 हो जाएगा। तो 14105 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, आ जाओ चलो। अब यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया, 25 नंबर सवाल। अब 25 नंबर सवाल देखिए किस में पूछा गया है, तो यूपीएसआई में। अब यूपीएसआई का सवाल क्या है जरा पढ़िए। एक समानांतर श्रेणी जिसका पहला और तीसरा पद क्रमशः इतना है और इतना है, इसके पहले 157 पदों का योगफल ज्ञात करें कि कितना होगा। बहुत ही प्यारा आसान सा सवाल है, और मुझे लगता है कि अब ये सवाल जो है हम आपको देना चाहिए होमवर्क में। जो अच्छे बच्चे होंगे ना, पक्का वहीं इस सवाल को बना पाएंगे, और वहीं इस सवाल का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। ठीक है, अब आसान सवाल देंगे तो यार देखो, आसान सवाल देंगे तो सारे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दोगे, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा तभी तो मज़ा आएगा। और ये सवाल जो है जस्ट हम करा चुके हैं आपको। आप लोग अगर देखेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट 157, जिसका पहला और मेरे भाई यहाँ पर थर्ड टर्म जो है, तो फर्स्ट टर्म दिया है तो ए निकल जाएगा, यहाँ से डी निकल जाएगा, ए पता है डी पता है, तो उसके बाद पूरी की पूरी सीरीज़ बना लेना। और सीरीज़ बना के मेरे भाई जो है, और सीरीज़ बनाने की ज़रूरत क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए पता ही है, डी पता ही है, एन पता ही है, निकाल लो। ठीक है, तो ये कौन सा बड़ा तोहफा है मेरे भाई, बहुत आसान काम है, आ जाइए। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर सवाल। मात्र हम लोग 4 सवाल से और दूर हैं, जैसे 30 होगा हमारा टॉपिक खत्म। ठीक है, आ जाओ, क्या बोला गया, अ मैन से 1515 जनवरी 2020, ठीक है, जनवरी 2020 इंक्रीजेज सेविंग बाय 75 एवरी मंथ ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ, व्हाट इज द एनुअल सेविंग ऑफ द मैन ऑफ द ईयर 2020। अब ये देखो, कहीं से भी ये सीरीज आपको एपी का लग रहा है। ये क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि एक व्यक्ति जनवरी 2020 में 1550 रुपये बचाता है, और हर महीने अपने बचत में 75 रुपये ऐड करते जाता है। जितना वो बचा रहा है उसमें 75 ऐड कर लेगा, फिर अगले महीने 75 और ऐड कर लेगा, फिर अगले महीने 75 और ऐड कर लेगा। तो बोला गया साल के अंत में पूरे के पूरा साल का जो सेविंग होगा वो कितना होगा, व्हाट इज द एनुअल सेविंग। तो वही वाली बात है, जो संख्या पहली बार आई है उसे फर्स्ट टर्म, तो पहली बार आई है तो 1550 हमारी फर्स्ट टर्म। हमारा बढ़ कितने से रहा है, अगर बढ़ेगा तो डिफरेंस पॉजिटिव में, घटेगा तो डिफरेंस नेगेटिव में मेरे भाई। और हमसे क्या बोला गया, अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है, पूरे महीने कितने होंगे, तो 12 महीने। कितने महीने मेरे भाई, तो 12 महीने, बस तो हो गया काम खत्म। अब निकाल लो यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स भाई, तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, तो n बाई 2 क्या हो जाएगा, तो n बाई 2 इंटू 2a, तो 2a का मतलब यहाँ पर 3100, ठीक है, प्लस यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 इंटू डी यानी 11 इंटू डिफरेंस हमारा 75 का भाई। 2 से काट लो भाई 6 बार में, 6 का मल्टीपल है कोई ऑप्शन, 5 5 10 2 12 ये भी है, 5 4 9 ये भी है, तो सारे तो हैं ही मल्टीपल यार, जब मल्टीपल हैं तो सॉल्व ही कर लेते हैं। डिजिटल सम भी लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी फिलहाल अभी यहाँ पर कर लो 3100, और ये 5 हो गया, 7 और 5 12, 875, सॉरी 825 मेरे भाई। तो कुल मिलाकर कितना होगा, तो 6 इंटू 31 8 29 मेरे भाई, 39 25 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें क्या, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है 6 5 30 12 और 3 15, ठीक है, 54 और 1 55, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 35, 3555। एक सेकेंड, ये क्या किया हमने, सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 बजे 30 12 3 15 54 55 5 और 5 18 और 5 23, 23550 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो यानी ये सवाल जो था वो हमारा एपी के ऊपर में ही था, जहां पर हमारा पहला टर्म भी दिया गया है, हर महीने हम कितना बढ़ा रहे हैं हमें वो भी दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म भी दिया गया, और हमसे क्या पूछा है, सम ऑफ टर्म्स पूछा है। अब सबसे पहली बात बता दे, आखिरी के जो सवाल हैं 4 वो बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं, समझिएगा इस बात को लेकर। 31 कैसे हुआ गुरुजी, देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है ना, देखो यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है मेरे भाई, समझना इस बात को, सम ऑफ एन टर्म जो होता है वो होता है n बाई 2 इंटू हमारा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भाई। ठीक है, तो n बाई 2 को तो दिख ही रहा होगा, n बाई 2 मैंने लिखा है, ये 2a कैसे लिखा है, तो इस संख्या का डबल, 1550 का डबल 3100। ठीक है, तो सीधा सीधा हमने यहाँ पर जो है वो कैलकुलेशन कर दिया है।
अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल। और ये एमपी जेल प्रहारी यानी पटवारी या प्रहारी ऐसे करके कोई पेपर है, उसका है कि हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100 हैव अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। ये तो एक अलग ही लेवल का क्वेश्चन हो गया। देखिए जरा कि 100 से कम कितने धनात्मक पूर्णांक हैं जो 100 से विभाजित करने पर 3 शेषफल देते हैं। तो सबसे पहला मेरे भाई 100 मतलब 7 से विभाजित करने पर 3 रिमाइंडर आ जाए, तो यहाँ पर पहली बात तो मेरे भाई 3 होगा। ठीक है, सबसे पहला कि हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100 हैव अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला मेरे भाई 3 होगा। अगर 3 को हम 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 3 ही आएगा। ठीक है, 3 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर इसमें 7 जोड़ दो तो 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है 100 से कम कितने धनात्मक पूर्णांक को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 देगा। 3 हो गया, 10 हो गया मेरे भाई, फिर 10 में 7 जोड़ दो तो 17, ऐसे कर करके होगा। सबसे आखिरी मेरे भाई यहाँ पर जो है 14 सत्ते 98 है, तो 98 में से आप यहाँ पर क्या कर लो, 3 जोड़ दो तो 101, या फिर 98 में 4 मेरे भाई। ठीक है, या तो +3 नहीं तो -4। तो अगर हम देखते हैं मतलब देखो पहला 3 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 17 हो गया, ऐसे कर करके, और आखिरी वाली संख्या देखिए यहाँ पर 100 हो गया। 100 को अगर हम 7 से भाग करते हैं तो 7 का 1 गुना 7 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 7 का 4 गुना मेरे भाई 28 यहाँ पे, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो मैं वहीं कह रहा हूँ आपसे कि रिमाइंडर हमारा 2 बच रहा है और हमें बचाना कितना है, तो हमें 3 रिमाइंडर बचाना है। अब 3 कैसे बचाएंगे, अगर इसमें 1 जोड़ लेंगे तो वो 101 बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे इतना पता है मेरे भाई कि जैसे 98 हो गया, 91 भी मेरे भाई क्या होता है, तो 91 14 मतलब यहाँ 13 7 91, ये हमारा 7 से कटता है, इसमें 3 जोड़ दो तो 94, यानी आखिरी जो संख्या होगी हमारी वो हमारी कितनी होगी, तो 94 होगी। या ऐसे आप यहाँ बोल सकते थे कि सर देखो यहाँ पे समझना मेरी बात को, सर देखो 100 को हमने जब इससे भाग किया है ना, तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो 100 में से 2 घटा देंगे तो 98 वो संख्या होगी जो हमारी 7 से कट जाएगी। तो 98 में से हम 7 निकाल देंगे तो 91 वो संख्या होगी जो 7 से कट जाएगी। लेकिन 3 रिमाइंडर देना है, 3 जोड़ दो तो 94 मेरे भाई। तो ये वो पहली संख्या है, ये वो दूसरी है, ये वो तीसरी है, चौथी है, ऐसे कर करके 94 तक है। ठीक है, कई जगह पर यहाँ पर जो आंसर देखो सीरीज की शुरुआत की गई होगी ना, वो 10 से की गई होगी, बट यहाँ 10 नहीं हो सकता है भाई। क्या 3 को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 नहीं आता है, बोलना जरा, होता है कि नहीं होता है, तो बोलोगे हाँ सर। ठीक है, 10 को भी मेरे भाई 7 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर 3 आएगा। 17 को भी तुम यहाँ पर डिवाइड कर लो तो 3 आएगा। यानी हमें ऐसी संख्या लेनी है, हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसको 7 से भाग करने पे 3 रिमाइंडर आए। ठीक है, अब यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स का पता लगाइए, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कितना होगा, तो लास्ट टर्म माइनस मेरे भाई फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस और प्लस हमारा 1। तो यहाँ पर 91 को 7 से भाग करोगे, 13 जमा 1 हमारा कितना हो जाएगा, 14 हमारा करेक्ट आंसर है। और ऐसे भी यार ये तो बच्चे वाले सवाल थे, 14 सत्ते 98 होता है, मतलब 7 मल्टीपल निकलेंगे। ठीक है, ये तो बच्चे वाले ही सवाल थे ना कि 14 सत्ते 98 होता है तो 7 मल्टीपल निकलेंगे, क्योंकि 100 से कम देखना था हमें। छोटी सी बात थी यहाँ पे, क्योंकि मतलब 7 का 14 गुना 98 होता है, 7 का 15 गुना जाओगे ना तो वो थोड़ा फालतू तुम्हारा निकल के चला जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या बोला गया। यदि 2 एपी के n पदों का योग का अनुपात हमारा इतना है, उनके 17वें पदों का अनुपात कितना होगा। वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया। मतलब आप देखिए यहाँ पर पढ़िए जरा कि इफ द रेशियो ऑफ द सम टू n टर्म्स ऑफ 2 एपी इज इतना, देन द रेशियो ऑफ 17 टर्म। ठीक है, 2 अलग अलग एपी हैं, उनके में संख्याओं का जो मान है वो समान है। पहले में भी n टर्म है तो दूसरे में भी n टर्म है, इसमें भी n टर्म है तो इसमें भी n टर्म है, और दोनों के n टर्म का जो रेशियो है वो दे रखा है कि रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपी। तो पहले वाले का n टर्म का सम कैसे लिखोगे, तो n/2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, a और प्लस मेरे भाई l, ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो जल्दी से, तो बोलोगे हाँ सर होगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि सर n/2, ठीक है, इंटू यहाँ पर 2a और प्लस हो जाएगा n-1 इंटू क्या हो जाएगा, तो d हो जाएगा। ये पहले एपी का सम हो गया। उसके बाद बोला गया एक और एपी है, उसमें भी मेरे भाई नंबर ऑफ टर्म हमारे सेम होंगे, लेकिन उसका फर्स्ट टर्म कुछ और होगा तो उसको कैपिटल ए से लिखते हैं मेरे भाई, और उसका डिफरेंस भी कुछ और होगा तो उसको कैपिटल डी से लिखते हैं। और क्वेश्चन में बोला गया दोनों के सम ऑफ n टर्म का जो रेशियो है वो हमारा हो जाएगा 5n+3 और डिवाइडेड बाई 3n+4। आप समझ पा रहे हैं सवाल का लेवल, देखिए भाई ऐसा है ना मेरे भाई, लोगों से बनेगा नहीं ये सवाल, समझ भी नहीं पाएंगे कि इसको बनाना कैसे और इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। यहीं पर बच्चे सबसे ज़्यादा गायब होते हैं, भाग जाते हैं, नहीं भैया मेरे बस की बात नहीं है। बट आप समझो ये आपके बस की बात है और आपको पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पहला सीरीज है और ये दूसरा सीरीज है, और दोनों की सीरीज का सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो हमारा इतना दे रखा है, इसको इससे खत्म कर दिया भाई। ठीक है, अब यहाँ पर समझो थोड़ा सा
हमें यहाँ पर कौन सा चाहिए रेशियो, तो 17वां टर्म का रेशियो चाहिए। 17वां टर्म का रेशियो का मतलब पहले वाले का क्या चाहिए, तो a प्लस 16d चाहिए, और दूसरे का वाले क्या चाहिए, तो a प्लस 16d मेरे भाई चाहिए। तो यहाँ पर दोनों का 17वां टर्म का रेशियो चाहिए, यानी इतने का मान। अब यहाँ a का मान चाहिए, तो इसमें 2 से भाग लगाओ, तो 2 से भाग लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, तो बोलोगे n-1, देखो यहाँ पे ये n-1 और डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा, इंटू यहाँ d। उसके बाद यहाँ a से 2 से भाग लगाओ तो इतना बन जाएगा, यहाँ पर मेरे भाई हमारा इतना बन जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा d। और यहाँ 2 से 2 से भाग लगाने का मतलब ही नहीं बनता है, दोनों में भाग लगाओ या दोनों में गुना करो, सेम ही रहना है। तो ये बेचारे चुपचाप ऐसे रहेंगे, 5n प्लस 3 और यहाँ पर 3n प्लस 4 मेरे भाई। तो क्वेश्चन में बोला गया रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो हमारा जो है वो इतना है, तो 17वां टर्म का रेशियो कितना होगा। अब मैं कहता हूं कि मुझे इसको 17वां टर्म बनाना है, और मुझे इसको a प्लस 16d में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, a प्लस 16d में। देखो nth के लिए, nth टर्म के लिए ये रेशियो है, तो 16वें टर्म के लिए रेशियो क्या होगा। तो ऐसा तो है नहीं 16वें टर्म के लिए n को हम 16 लिख देंगे, ये मूर्खता कहलाएगी मेरे भाई यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, देखो a के जगह पर a दिया गया है, d के जगह पर d दिया गया है, मुझे इसको 16 बनाना है, यानी n-1/2 को मेरे भाई 16 बनाना है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, मैं यहाँ बोलूँगा सर देखो n-1/2 को मुझे 16 बनाना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो n 16 इंटू 2 32 प्लस 1 हमारा 33 हो जाएगा। यानी n की वैल्यू अगर हम 33 रखते हैं, n की वैल्यू यहाँ पर हम 33 रखते हैं दोनों जगह पे, तो हमें 16वें टर्म का रेशियो मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर 5वें टर्म का रेशियो चाहिए होता तो हम इसे 5 बनाने की कोशिश करते, 5 बनाने के लिए n का मान 11 रखना पड़ता। समझ में आ गया। तो अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं, और n का मान कितना पुट करते हैं मेरे भाई, 33 पुट करते हैं, तो n का मान 33 पुट करने पे ये हमारा बनेगा a प्लस 33 में से गया 32, 32 का आधा 16d हो जाएगा भाई, और यहाँ नीचे भी हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो a प्लस 16d हो जाएगा। अब इधर तो आ गया, यहीं पर यहीं वाला n का मान इधर भी रखो, तो 33 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 165 प्लस 3 168 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 33 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 165 प्लस 3 168, और 33 का 3 गुना 99 और 4 100 हमारा कितना हो जाएगा 3, 168/103, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो था ना भाई बढ़िया सवाल, बताओ। ठीक है, कहा तो था मेरे भाई यहाँ पे कि इनके सम ऑफ एन टर्म का रेशियो हमारा इतना है, तो ये लेकर आ गए, और उसके बाद यहाँ पर जो है 16 बनाने की हमने इसको कोशिश की है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर सवाल, एमपीपीजी ग्रुप, मतलब मैंने ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर जहां जहां से जितने सवाल मिले सारे छांट डाले आप लोगों के लिए, कि एक ही वीडियो में, संपूर्ण वीडियो में कंप्लीट एपी हम आपका खत्म करवा दें, पूरा का पूरा एपी खत्म करवा दें, और आपका कोई भी डाउट ना बचे, कहीं पर कोई भी सवाल आपका ना बचे। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। इफ द 10th टर्म ऑफ एपी इज इतना एंड 70th टर्म इज 8 मोर देन 13th टर्म, फाइंड द एपी। ठीक है, यहाँ पर कि 10वां टर्म जो है वो एपी का कितना है, तो a प्लस 19d, a प्लस 9d, a प्लस 9d का मान हमारा कितना है, तो 21 है। ठीक है, कि 10th टर्म ऑफ एपी इज इतना। फिर बोला गया 17वां टर्म 8 ज़्यादा है 13वें टर्म से, 17वां टर्म का मतलब a प्लस 16d, और ये क्या है, तो 8 ज़्यादा है, और किससे ज़्यादा है मेरे भाई, तो 13वें टर्म से, यानी a प्लस 12d से। बुझे कि नहीं बुझे, ए से तुम्हारा ए खत्म, 16 से 12 मेरे भाई 4d, 4d का मान कितना है, 8 है। बच्चे हैं बेचारे, इतना आसान सवाल बताओ दे देते हैं एग्जामिनर भाई। डी का मान हमारा कितना है, तो डी का मान मेरे भाई 2 है। अब डी का मान 2 है, तो यहाँ पर हम क्या चाहेंगे, तो हम यहाँ चाहेंगे ए। डी का मान 2 है, तो 9 इंटू 2 हमारा 18 हो जाएगा, बराबर हो गया 21 के। तो ए का मान कितना होगा, तो बोलेंगे भाई 3 होगा। ए का मान कितना होगा, तो 3 होगा। अब तुम्हारे पास पहला टर्म पता है, तुम्हारे पास डिफरेंस पता है, तो क्या ए पी का मान नहीं लिख सकते हो, बोलो। तो बोलोगे हाँ सर, देखिए पहला टर्म 3 हो गया, 3 में 2 जोड़ देंगे 5 हो गया, 5 में 2 7, 7 में 2 9, ये सर हमारा सीरीज आ गया 3 5 7 9, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ। ठीक है, लाइक करते रहना दोस्त वीडियो को। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और नाम है, पहला टेलीग्राम रैंकस गुरुकुल, दूसरा मैथ्स बाय आदित्य रंजन। दोनों टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है भाई, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला सवाल और आखिरी सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे क्या बोला गया, पढ़िए। तो बोला गया द सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी, देन फाइंड द n। तो यहाँ पर ये भी सवाल मुझे लगता है आप लोग कर सकते हैं, इसको मैं बोलूंगा कि मस्ट ट्राई, और यहाँ पर जो बच्चा आंसर दे दिया उसको मेरी तरफ से हार्ट मिलेगा। कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर भी आप लोगों को देना, आंसर इन कमेंट बॉक्स। बड़ा प्यारा सवाल है, देखो 28 सवाल हम करवाए हैं, और 2 सवाल आप लोगों को दिए हैं एक अकेली क्लास में। ठीक है।